नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम टेली में कैपिटल की एंट्री किस तरह से की जाती है ये सीखेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी की एंट्रीज फिर मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो बिजनेस के ओनर द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो जब बिजनेस में मान लीजिए कि हमारी सनराइज ट्रेडिंग एजेंसी है, इसने 10 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल, ये एंट्री इसकी बनेगी। अब इस एंट्री में अगर हमें सिस्टम में टेली में इसको एंट्री को चढ़ाना है तो इस एंट्री में यहाँ पे दो लेजर आ रहे हैं, दो खाते आ रहे हैं, एक कैश का और एक कैपिटल का। अब पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैश का लेजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट तैयार हो जाता है। कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का, पी&एल का, ये दोनों लेजर टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, तो ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस एंट्री के हिसाब से हमें लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल का, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना हुआ है। अगर हम चाहें तो अल्टर में जाके देख सकते हैं। ये अल्टर पे गए, हम यहाँ पे हम लेजर्स पे गए, देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों लेजर ऑटोमेटिकली बन जाते, तो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग हमें लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल का। लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पे, क्रिएट पे एंटर दबाना है आपको। उसके बाद हमें जाना है लेजर पे। यहां पे लेजर का नाम पूछ रहा है, तो जो भी हमें खाता खोलना है, जिस भी नाम का हमें लेजर बनाना है वो लेजर का नाम हमें यहां पे टाइप करना है। मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को अंडर में हम ग्रुप देंगे, ग्रुप भी मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं। कैपिटल को हमेशा कैपिटल अकाउंट ही ग्रुप देते हैं। इसके बाद हमें जितने भी ऑप्शंस है उनमें आप डिटेल देना चाहे दें, ना देना चाहे ना दें। इसके बाद ये पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर हमारी फर्म का पिछले साल का किसी खाते का कोई शेष बैलेंस होता है तो वो हम डालते हैं। अगर हमने नई फर्म स्टार्ट की, किसी खाते का कोई बैलेंस नहीं है, तो इस ओपनिंग बैलेंस के कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे और एंटर दबा के हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल का लेजर बन गया। इस एंट्री के अकॉर्डिंग हमें दो लेजर चाहिए थे, कैश का और कैपिटल का। कैश का पहले से बना हुआ है और कैपिटल का हमने बना लिया। अब हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आए, यहां वाउचर पे आके हमें एंटर दबाना है। यहां अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं। F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जनरल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज, F10 से अदर वाउचर्स। ये भी मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। अब देखिए, ये जो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है, इस एंट्री में हो रहा क्या है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस को एक तरीके से पैसे की प्राप्ति हो रही है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस और मालिक दो सेपरेट एंटिटी होते हैं, दो अलग इकाई माना जाता है। इस एंट्री में आपके बिजनेस का मालिक जो है बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस को पैसे की प्राप्ति हो रही है, बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर में। तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल डाली गई है उसकी एंट्री की जाती है रिसिप्ट वाउचर में। F6 से रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा। कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले डेट डाली जाती है। डेट डालने के लिए बटन होता है F2, यहां दे भी रखा है, आप देखिए F2 लिखा हुआ है। F2 से हम यहां डेट डालेंगे। मान लीजिए ये एंट्री 1 अप्रैल की है, तो यहां हम डाल देंगे 1 अप्रैल 2026 और एंटर दबा देना है। तो देखिए, कोई भी एंट्री आप करेंगे तो सबसे पहला काम है कि आपको डेट जरूर डालनी है। डेट काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां सबसे पहले सीआर पूछ रहा है कि सीआर में क्या आएगा, तो अगर इसकी हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, तो सीआर में आएगा कैपिटल। तो यहां से हमने कैपिटल का लेजर बना रखा है। अब देखिए, अगर हमने लेजर पहले से बना रखा है तो ठीक है, हमने यहाँ पे बना ही लिया था कैपिटल का। अगर हमने नहीं बनाया होता तो हम यहां से भी बना सकते थे। डायरेक्टली आपको लेजर बनाना है तो आपको क्या करना है, उस लोकेशन पे अपना कर्सर रखना है और अल्ट के साथ सी दबा देना है। तो जैसे आप ऑल्ट के साथ सी दबाओगे, ये लेजर की विंडो यहां पे भी ओपन हो जाएगी। वो तो हमने पहले से बना लिया था, अगर नहीं बनाया होता तो हम ऑल्ट सी दबा के यहां से भी क्रिएट कर सकते थे। एस्केप से पीछे आ जाते हैं। अब हमने पहले से बना रखा है तो हम कैपिटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहां आपको अमाउंट डालना होता है, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया वो आपको यहां डालना है। मान लीजिए मैंने 10 लाख लगाया इसमें, तो 10 लाख डाल दिया, एंटर किया। एंटर करके हमें डीआर के सामने आना है। डीआर में आएगा यहाँ पे कैश। कैश हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। हो गया दोनों तरफ 10 लाख 10 लाख। एंटर करना है। नीचे नरेशन का कॉलम होता है। नरेशन मतलब एंट्री के बारे में विवरण
ये नरेशन भी हमें लिखनी चाहिए। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी ये नरेशन बन गई और एंटर करके आपको इस तरह से एंट्री को सेव कर देना है। तो इस तरीके से हम ये कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में। आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, आगे की एंट्रीज फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।